हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कमल मंदिर के बारे में और भाई उपासना मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो आज मैं आपको कमल मंदिर के बारे में, मंदिर से संबंधित जानकारी देने वाला हूँ और भाई धर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मंदिर की टाइमिंग बताने वाला हूँ। तो मंदिर खुलने का समय है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक। इस मंदिर में प्रार्थना सभा भी होती है। तो प्रार्थना सभा का टाइमिंग है दिन के 10 बजे और दोपहर में 12 बजे और शाम को 3 बजे और शाम को 5 बजे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मंदिर किस दिन खुला रहता है और किस दिन बंद रहता है। भाई उपासना मंदिर सोमवार को बंद रहता है। अगर आप लोटस टेम्पल जाना चाहते हैं, अगर आप रेड लाइन से आ रहे हैं तो आप कश्मीरी गेट से वॉलेट लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं, और अगर आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो आप कश्मीरी गेट और केंद्रीय सचिवालय से आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको नेहरू प्लेस और कालका जी मंदिर उतरना होगा। यहाँ से आप पैदल 5 मिनट की दूरी पर लोटस टेम्पल पहुँच सकते हैं। नेहरू प्लेस और कालका जी मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर आप लोटस टेम्पल जा सकते हैं। यहाँ पर आप 3 मंदिरों के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कालका जी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, लोटस टेम्पल, और यहाँ पर इस्कॉन मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह सब 10 मिनट की दूरी पर आपको सारे मंदिर मिल जाएंगे। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप का यह भाई उपासना मंदिर दुनिया के विभिन्न भागों में खड़े 8 मंदिरों में से सबसे नया है। इनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट बनावट है। प्रत्येक सभी धर्मों और नस्लों के लोगों को ब्रह्मांड के रचयिता की उपासना के लिए ईश्वर तथा मनुष्य के बीच प्रेम को दर्शन के लिए आमंत्रित करता है। नई दिल्ली के भाई उपासना मंदिर के शिल्प की प्रेरणा कमल के फूल से मिली है, जो कि एक अत्यंत सुंदर फूल है और ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जो भारत के धर्मों और उपासना से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। भाई उपासना मंदिर पानी के 9 बड़े तालाबों से घिरा हुआ है, जो न केवल भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं अपितु प्रार्थना हॉल के प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में भी सहायता करता है। मुख्य भवन से लगा हुआ एक सहायक भवन है, जिसमें कार्यालय, पुस्तक, सभा भवन और तालाबों के किनारे की प्रदर्शनी है। उपासना मंदिर से संबंधित तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस मंदिर के लिए ज़मीनें 1953 में खरीदी गई थी। मंदिर की ज़मीन का क्षेत्रफल 26.6 एकड़ है। जमीन से मंदिर की ऊंचाई 34.27 मीटर है। मंदिर में 1300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मंदिरों की जो पंखुड़ियां हैं उनकी संख्या 7 है। पंखुड़ियों को सफ़ेद कंक्रीट से बनी है। पंखुड़ियों के बाहर की तरफ सफ़ेद ग्रीक संगमरमर जड़े हुए हैं। कुल तालाबों की संख्या 9। मंदिर का व्यास 27 मीटर है। इसे आर्किटेक्ट श्री फरीबुर्ज साहब जी ने बनवाया। 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1986 को ईश्वर की एकता, धर्मों की एकता और मानव जाति की एकता को समर्पित इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। उपासना मंदिर का निर्माण भारत के भाई समुदाय और भारत की दुनिया भर के भाई के मिले स्वैच्छिक योगदान किया गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई मानता के बारे में। भाई मानता यह है कि ईश्वर और धर्म की एकता, मानव जाति की एकता, पूर्व ग्रह से मुक्ति, मानव में अंतर्निहित श्रेष्ठता, धार्मिक सत्य के प्रगति प्रकाशन, धार्मिक गुणों को विकसित करने और आराधना और सेवाओं का एकीकृत रूप से अलंकृत करना, और स्त्री पुरुष की मौलिक समानता, धर्म और विज्ञान के बीच समरसता, सभी मानवीय प्रयत्नों के प्रति न्याय की एकरूपता और शिक्षा की महत्ता,
जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करती है। और जैसे जैसे मानव जाति सामूहिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है, संबंधों की ऐसी गैरात्मक व्यक्तियों, समुदायों तथा संस्थाओं को एक साथ जोड़ती है। बहाई धर्म का आरंभ ईश्वर द्वारा 2 दिव्य संदेश वाहकों को दिए गए मिशन के साथ हुआ। ये संदेश वाहक थे बाबा और बहाउल्लाह। बहाई धर्म की विशिष्ट एकता जो उन्होंने स्थापित की, वह आज बहाउल्लाह द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेशों से फूटी शाखा है, जिसने उनके स्वर्गारोहण के बाद भी मार्ग निर्देशन निरंतर का आश्वासन दिया है। संविधान के नाम से जाने वाला यह उत्तराधिकार बहाउल्लाह के उनके पुत्र अब्दुल बहा और बाद में उनकी नाती सोगी सफेदी द्वारा विश्व न्याय मंदिर को मिला। जैसा आदेश बहाउल्लाह द्वारा दिया गया था, एक बहाई बाबा बहाउल्लाह तथा नियुक्त उत्तराधिकारियों की दिव्य सत्ता को स्वीकार करता है। धर्म की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मैं आपको बताने वाला हूँ। 175 वर्ष के अल्पकाल में ही बहाइयों ने 365 देशों में, क्षेत्रों और द्वीपों में 2112 विभिन्न जातियों और नस्लों के लोगों से मिलकर बनाए एक बहाई समुदाय की स्थापना की, जो कि मानव जाति के सच्चे व्यापक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है। बहाई साहित्य का 800 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ऐसा इसका पराक्रम है, ऐसा इसका आध्यात्मिक सत्य को प्रदर्शित करने और दिव्य रूप से प्रभावशाली प्रशासन के प्रभाव को प्रदर्शित करने की शक्ति है। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरे द्वारा वीडियो, कैसा लगा आपको कमल मंदिर के बारे में जानकारी और बहाई धर्म के बारे में जानकारी जानकर? ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मंदिर में और किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।